नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी रेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम अर्जुना करंट अफेयर्स का एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, मीटिंग्स हुई है, सम्मेलन हुए हैं, उससे संबंधित एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमी, पॉलिटी, चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्तित्व संबंधित एमसीक्यू हमने सॉल्व कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, लास्ट ईयर सीजीपीएससी प्रीलिम्स में G20 से डायरेक्टली 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और ये इस वर्ष भी काफी न्यूज में रहा है साल भर, क्योंकि भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, तो इसे हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था। ये कौन से क्रम का था? ये 18वें क्रम का था, और इसका डेट भी याद रखेंगे दोस्तों। इसको हमने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत की प्रेसिडेंसी थी, है ना, भारत को अध्यक्षता मिली थी। ठीक, इसको याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत सारे लोगों ने इसे गलत करके आया था। देखते हैं इसको। G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? G20 समूह यूरोपीय यूनियन और अन्य 19 देशों का औपचारिक समूह है, जबकि गलत है ये एक अनौपचारिक समूह है। ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप है। ठीक, इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल ग्रुप है। इसका सचिवालय लंदन में है, बिल्कुल गलत है। इसका कोई भी एक स्थायी सचिवालय नहीं है। अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह 2 में है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल। ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि हमारा 1 और 2 गलत है। ठीक है, तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पूर्वक पढ़ना है कि क्या है सही है, क्या सही नहीं है। ठीक है, और इंग्लिश वर्जन को भी देख लेना है। जब कभी आपको हिंदी वर्जन में कंफ्यूजन हो तो इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह, सभी चारों देश जो है G20 के देश है, ये यूपीएससी में आया है दोस्तों। ठीक, अर्जेंटीना है, मैक्सिको है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की भी है। ठीक, इधर देखेंगे तो मलेशिया, न्यूजीलैंड लोग नहीं है, वियतनाम नहीं है। ठीक है, सिंगापुर नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक, तो एक बार हम कंट्रीज को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अमेरिका महाद्वीप में देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका में क्या हो जाएगा? 3 देश है, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। दक्षिण अमेरिका वाले देखेंगे तो ब्राजील और अर्जेंटीना। तो ये अमेरिका कॉन्टिनेंट से कितना हो जाएगा? 5 देश हो जाएंगे। इसके बाद अफ्रीकी महाद्वीप में आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या है? साउथ अफ्रीका है, अभी अफ्रीका यूनियन भी शामिल हो गया है। ठीक, यूरोप में आएंगे तो इधर क्या है? जर्मनी है, नीदरलैंड है, यूके है, फ्रांस है, स्पेन है। ठीक है, इंडिया सॉरी एशिया पे आ जाएंगे तो एशियाई देश में भारत है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया तो अपने अपने कंटिनेंट है। ठीक है, साउथ कोरिया है, जापान है, चाइना है और रूस है। इस तरीके से टोटल 21 देश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में कौन से देश को नवीनतम सदस्यता प्रदान की गई है? आप जानते हैं भारत के अध्यक्षता में अफ्रीका यूनियन को जो है नया मेंबर बनाया गया है G20 में। ठीक, G20 के 19वें शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ब्राजील जो है, इसको अध्यक्षता मिली है। ठीक, 2024 का 19वां शिखर सम्मेलन में। तो एक बार हम G20 को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक क्वेश्चन मैं इसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमको प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। देखते हैं। तो G20 क्या है? यूरोपीय यूनियन 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है, एक इनफॉर्मल ग्रुप है। ठीक, एक इनफॉर्मल ग्रुप है, और ये विश्व के जीडीपी का, वर्ल्ड के जीडीपी का 80%। ठीक है, जीडीपी कितना है? 80%। इंटरनेशनल ट्रेड का 75% और वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 60% जो है रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, और इसकी स्थापना 1999 में किया गया था, और भारत इसका संस्थापक देश है। ये पॉइंट एकदम याद रखिएगा दोस्तों, भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है, संस्थापक देश है। ठीक, और G20 के राष्ट्रों के वित्त मंत्री, जो फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, और जो गवर्नर रहेगा, है ना, सेंट्रल बैंक का, 2 बार बैठक करते हैं, और इसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इसके भी प्रतिनिधि रहते हैं। ठीक, और इसमें 2 ट्रैक्स में से कार्य विभाजित किया गया है। एक है फाइनेंस ट्रैक। ठीक है, तो इसमें वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर लोग भाग लेते हैं, और वित्तीय विनिमय, राजकोषीय मुद्दा, ये सब पर चर्चा करते हैं। दूसरा होता है शेरपा टैग। आप जानते हैं G20 का शेरपा किसे बनाया गया था? अभी जो भारत आयोजित किया तो अमिताभ कांत को। ठीक है, अमिताभ कांत। ठीक है, ये पेन नहीं चला रही है,
इसको याद रखेंगे, शेरपा बनाया गया था। ठीक है, तो शेरपा ट्रैक में क्या होता है, भ्रष्टाचार है, राजनीति है ना, ऊर्जा है, ये सब मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। G20 के सदस्य हमने देख लिए हैं, है ना। G21 हो गया है और इसके पास कोई भी स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है, इसको याद रखिएगा। ठीक, ट्रोइका क्या होता है, देखिए प्रत्येक वर्ष जब एक सदस्य देश अध्यक्षता पद ग्रहण करता है तो पिछले वर्ष के अध्यक्ष देश जो रहते हैं, है ना, और नए अध्यक्ष देश रहते हैं, दोनों एक दूसरे पे क्या है, समन्वय स्थापित करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, सामूहिक रूप से ट्रोइका कहा जाता है। ठीक, वित्तीय स्थायी बोर्ड, तो इसकी स्थापना द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ठीक है, इसकी स्थापना G20 नेताओं द्वारा वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थी। और इसमें कौन कौन शामिल है, ILO शामिल है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन IMF शामिल है, OECD शामिल है ना, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड बैंक और WTO। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब देखेंगे भारत ने जो अध्यक्षता किया है 18वां G20 शिखर सम्मेलन का, इसमें कौन कौन से क्षेत्रीय संगठन लोग आए थे, देखेंगे। अफ्रीकी संघ, ऑर्डा, नेपेड, आसियान, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, कंबोडिया डेवलपमेंट रिसोर्स व एशियाई बैंक। ठीक है, ये 3 क्षेत्रीय संगठन जो है उनको आमंत्रित किया गया था। ठीक है, अब देखेंगे जो भारत ने अध्यक्षता किया है G20 का, इसका क्या आउटकम क्या निकला, क्या निर्णय निकले। तो हमने नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, और इसमें हमने क्या बोला है कि एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक, इस पे हमने जोर दिया है ग्लोबल साउथ की प्राथमिकता, है ना, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक, इसके अलावा IMEU यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर। ठीक, तो क्या होगा, इसके माध्यम से हम यूरोप तक जो है व्यापार अच्छा से स्थापित कर पाएंगे। कॉरिडोर से हम क्या है, यूरोप तक रेल स्थल ये सबसे संपर्क स्थापित हो पाएगा। इसको हम मैप में देख लेते हैं एक बार। देखिए, तो यहाँ मुंबई से जो है ये फिर UAE होते हुए हम यूरोप तक जो है रेल मार्ग, ये सब जो है ट्रांसपोर्ट बंदरगाह के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाया जाएगा एक तरह से, है ना। तो इससे क्या है, उनको व्यापार में सब लाभ हो सकता है, एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ों में। ठीक, तो इसी को याद रखिएगा, ईस्ट कॉरिडोर बोला जा रहा है इसको। इसके अलावा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है, इसकी घोषणा की गई है। एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, है ना। बायोफ्यूल जानते हैं हम, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे, बढ़ावा देंगे। ठीक है, इसके अलावा G20 उपग्रह मिशन, तो जलवायु और मौसम निगरानी के लिए। देखेंगे अब G20 सम्मेलन जो भारत ने आयोजित किया, तो इसमें कौन कौन से गेस्ट कंट्रीज थे, तो कुल 9 देश जो है वो गेस्ट कंट्रीज थे। देखेंगे बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, UAE, नीदरलैंड और स्पेन। तो स्पेन की जो राष्ट्रपति वो नहीं आ पाए थे, तो इनको याद रखना है। बेसिकली जो हमारे पड़ोसी देश है ना, इन लोग आए थे, ओमान, सिंगापुर, UAE। ठीक है, देखिए नवीनतम सदस्य देश अफ्रीका संघ को बनाया गया है। ठीक, तो G20 कितना हो जाएगा, G21 कहलाएगा। ठीक है, SCO, सहयोग संघाई सहयोग संगठन, SCO का सचिवालय कहाँ है, SCO का सचिवालय बीजिंग में है। किस देश को संघाई सहयोग संगठन SCO का नवीनतम सदस्यता प्रदान किया गया है। ठीक, ईरान जो है इसका 9वां सदस्य है, 9th मेंबर है। एक बार हम इसको देख लेंगे अच्छे से। देखिए, संघाई सहयोग संगठन जो है यह एक इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है, अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, 2001 में बनाया गया था। ठीक, यूरेशियाई राजनीतिक आर्थिक सैन्य संगठन, लक्ष्य क्या है, शांति स्थिरता बनाए रखना। और नाटो जो है उसके प्रतिकार के रूप में देखा जाता है ना। नाटो में देखेंगे पूरे जितनी यूरोपीय कंट्रीज हैं, है ना, अमेरिका का वर्चस्व है उधर, तो उसको काउंटर करने के लिए इसको एक प्रबल उसके रूप में देखा जाता है, संगठन के रूप में। ठीक, आधिकारिक भाषाएं क्या है इसकी, रूसी और चाइनीज। ठीक है, सचिवालय बीजिंग में है। वर्तमान सदस्य कितने हैं, टोटल 9 सदस्य हैं। ठीक है, ईरान अभी लेटेस्ट मेंबर बना है, और इससे पहले कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, चीन है, रूस है और भारत है, और नया ईरान सदस्य बन गया। तो कुल इसमें 9 सदस्य याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक,
एससीओ रैट्स, रैट्स का मतलब होता है रीजनल एंटी टेररिस्ट। ठीक, तो ये इसका स्थायी निकाय है और इसका उद्देश्य है आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय और बातचीत की सुविधा। ठीक, भारत और पाकिस्तान जो है एससीओ के मेंबर कब बने थे? 2017 में बने थे। ठीक, इसको भी याद रखना है। ठीक है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा। ठीक है, इसकी मेजबानी भारत कर रहा है, आप जानते हैं। और क्वाड सम्मेलन 2023 इसकी मेजबानी कौन किया था? जापान किया था। ठीक, जापान के ये हिरोशिमा में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और 2024 को मेजबानी भारत कर रहा है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये इंडोनेशिया जकार्ता में आयोजित किया गया है। हम आसियान के बारे में भी देख लेते हैं। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। स्थापना 8 अगस्त 1967 को किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से। ठीक है, और इसमें कुल 10 देश हैं। ठीक है, 10 देश हैं, इसको याद रखिएगा। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई। ये कुल 10 देश हैं। ठीक है, ये 3 2 5 3 8 2 10। ठीक, तो कुल इसमें 10 देश हैं, याद रखिएगा। भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक, भारत इसका सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। वन वर्ल्ड टीवी, वन वर्ल्ड टीबी, ठीक है, टीबी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। 12वां हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये फिजी में किया गया है। ठीक, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंदौर, मध्य प्रदेश में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। ठीक, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इसका आयोजन कहाँ किया गया है? प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। ठीक है, 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 109th क्रम का जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2024 का आयोजन किया गया है। प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।